इस कहानी की मैन स्टोरी लाइन की तरह इस कहानी की शुरुआत होती है रूसी पर से, जिसे स्वर्ग से निकालकर नर्क में भेज दिया जाता है अनंत काल तक शासन के लिए, जब तक कि उसमें वेकेशन का नहीं डिसाइड की होता है। ये देखिए, अब लुसिफर मॉर्निंग स्टार में नर्स से निकलकर धरती पर आकर छुट्टियां मनाने स्टार्ट कर दिया होता है। ये बात होती है सन 2016 कि यहाँ पर हम हल्का लाइट बिल एक इंसानी रूप में दिखाया जाता है और वह अपनी गाड़ी में तेज रफ्तार कहाँ जा रहा है। तभी पुलिस की नजर उस पर पड़ जाती है और वह उसका पीछा करते करते उसके पास पहुंचती है। इसी वजह से रूसी वर्ग को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। तो रूसी अब पुलिस वाले सकता है कि आप तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझसे क्या चाहते हो। तो पुलिस वाला कहता है कि तुम अपनी गाड़ी काफी तेज भगा रहे हो, तुमने शहर के रूल्स तोड़े। तो लुसिफर कहते हैं कि तुमने विरोधी तोड़े। तब आप प्लीज लाइक इट इज होकर अपनी सारी गुना, अपनी सारी सच्चाई उसे कहते हैं। आ लगी। वह कहना तो नहीं चाहता था, मगर वह ये बता देता है कि मैंने भी कई बार अपनी गाड़ी क्रूज तोड़े और तेज स्पीड में गाड़ी चलाई। वॉल्यूम में फोन को बजाकर इस बात से लुसिफर हसन लेकर पैसे निकालता है और उसे पूछता है, क्या तुम्हें पैसे चाहिए। तो प्लीज वाला कहते हैं कि हाँ, मुझे इसकी जरूरत है। अगर नैक लाइन से गाड़ी थोड़ी स्लो चलाना। और इसके बाद में रूसी पर एक टीवी स्माइल लेकर वहाँ से निकल जाता है, पहुँचता है खुद के बारे में। वहाँ पर हमें हल्की एक और डिम्पल दिखाई जाती है जिसका नाम है मेरी स्किन, जिसे हर बार लूं उसी परमेश नाम से बुलाता है। मैं इस रूसी से कहती है कि आखिर तुम इंसानी काम छोड़कर वापस नर्क में कब जाओगे, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी जरूरत है। तो मेरी बात क्यों नहीं मानते, मेरी बात को समझ रही हूँ ना। और तभी वहाँ पर इस कहानी के एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है अमेंड जी। वह फॉलो सीवर का भाई होता है और वह से धमकाता है वह, ताकि हमारे पिता तुम पर ज्यादा मेहरबान नहीं होंगे। अगर तुम्हारी जान बचाना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके वापस से नर्क में आ जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि विनर के देवता किन्नर के अंदर क्या क्या हो रहा है। मगर दूसरी, वह उसकी कोई बात नहीं मानता, उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। इसके बाद में रूसी पर एक लड़की से मिलता है, उसका नाम होता है ढेला, और वह पहला से बातें करने लगता है। ढेला कहती है कि मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। तब आप लुसिफर कहता है कि तुम तो लाइट, सुनीति, सेक्स, तस्वीरें और काफी सारा पैसा, अब तो इनसे परेशान क्यों। तो टला कहती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। तो उसी पर कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। तो डाल कहती कि वह क्या है, और उसी पर कहता है कि मैं बस तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम कभी भी करना मत। और इसके बाद में वह दोनों ही गाड़ी में बैठकर की जा रहे होते हैं, मगर तभी एक इंसान पर गोलियां चलाना शुरू कर देते। अब क्योंकि लुसिफर तो मोटर होता है, इसलिए उस पर गोलियां कोई असर नहीं होता, मगर मिडले जान से मार दी जाती है। वहीं कुछ दूरी पर उसकी गाड़ी भी टकरा जाती, अपनी जान से मारा जाता है। लेकिन रूसी फर्मों से फिर से जिंदा करने की ताकत थी। वह सिर्फ फिर से जगह तरह से पूछता है कि आखिर तुम इस पर गोलियां भी चलाई। तो वह कहती है कि मैंने से पैसे को इसे मारना चाहा, और यह कहकर फिर से मर जाता है। उसी रात यहाँ पर दूर डिटेक्टिव पहुँचते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है कि लॉन्डेकर और उसके पति का नाम होता है डैम एस्पिनोसा। वह दोनों इसी के ऊपर अपनी कार्यवाही कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर अप्लाई कहती है कि तुम कोई काम को मिली, छोड़ो, इस काम को मैं देखना चाहती हूँ, तो इसके अंदर अपनी टांग मत अड़ा में। और इस हादसे की छानबीन करते हुए वह सीधा पहुँच जाती, लुसिफर के पास में लोगों से पूछती कि क्या तुम चश्मदीद गवाह है, उस वारदात के अलावा सीवर कहाँ था। कि हाँ, यह सारी वारदात मेरे सामने हुई थी। तो वह कहती कि गोले तो फिर तुम पर भी चल लूंगी, पर तुम पर उसका सकीना हुआ। अगले दिन रूसी पर एक शादी अटेंड करता है, जहाँ पर दो जोड़े आपस में शादी कर रहे होते हैं। तो लुसिफर उस आदमी को धमकाने लगता है, नाम होता है जिसमें बुद्धव से। कहते हैं कि तुमने पैसों के लालच में तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड लाला को जान से मार दिया, कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वहाँ पर जिम्मी कहते कि आज मेरी शादी हुई, शादी को बर्बाद मत लो, मैं जानता हूँ किसकी डेथ हुई है, मगर उसकी डेट का सृजन मैं नहीं, उसकी डेट का असली वेंट थ्रू ले, तो मुझे जाकर के लिए बात करते हो। और अब मैं चाहते हो विल उसी पर को वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद में उसी पहुँचता है ट्रू वालों के पास में, और उसे जान से मारने की धमकी देता है, और से सच उगलवा है कि आखिर डले ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने उसे जान से क्यों करवाना चाहा। अप्रूवल उसे कहते हैं कि उसकी दिमागी स्थिति बिगड़ी हुई थी, तुम जाकर उसकी साइकाइट्री से क्यों नहीं पूछते कि तो काफी सारे चक्कर चल रहे थे, और उसकी साइकाइट्रिस्ट समय सब कुछ सच सच बता सकती है। और इस बात को सुनने के बाद में उसे छोड़ देता है, मगर तभी वहाँ पर कोई पट जाती है। ऑल उससे कहती है कि मुझसे पहले तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए, क्योंकि स्किन इन्वेस्टिगेशन तो मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब उसी पर उससे कहते हैं कि अबला मेरी काफी अच्छी दोस्त थी। तो वहाँ पर अप्लाई कहती है कि आखिर तुम्हें शक्कर क्यों रहे हो। तो लुसिफर बताता है कि आज उसकी दो पृथ्वी व मेरी वजह से हुई है, अगर उसने मुंह जैसी जिंदगी नहीं मांगी होती तो आज जिंदा होती। तो कैलोरी से कहती है कि आखिर तुम इन लोगों से सच कैसे हुल्ला लेते हो। तो लुसिफर कहते हैं, यह तो मेरी पावर है, मैं किसी की भी आंखों में देखता हूँ तो वह मुझे अपनी सारी ख्वाहिशें, अपनी सारी सच्चाई है बताने लगता है। चलो ठीक है, मैं तुम पर भी तय करता है। वह से पूछता है कि आखिर तुम्हारी ख्वाहिश है, मगर थोड़ी देर बाद में जब उसको उस पर कुछ असर नहीं होता तो वह काफी हद तक कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ
हुआ कि निकाल लूं, उसी पर किसी भी बात करता है। उसकी आंखों में घूर कर देखता, सच्चाई पूछता तो हर इंसान उससे वह बातें शेयर कर देता। मगर उन सभी कक्षों पर कुछ असर नहीं हो रहा था और थोड़ी देर बाद में उन्हें साइकेट्रिस्ट के बारे में भी पता चलता है। तब वह साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाते हैं जिसका नाम होता है लिंडा मार्टिन। मगर तब वहां पर लुसिफर कहती है कि उसे फैलिन के नाम से जाना जाता है और इसी के साथ अब उसके पास जाने लगे हैं। मगर तभी वहां पर अप्लाई की कॉल आता है। वह है उसकी बेटी के स्कूल से कॉल पर बताया जाता है कि आपकी बेटी के एक लड़की के साथ में झगड़ा हुआ है, रात को अब भी एंड्रॉइड स्कूल जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक लोई की बेटी दिखाई जाती है जिसका नाम है ट्रैक्स एस्पिनोसा और वह दोनों से घर छोड़कर अपने टेस्ट इन्वेस्टिगेशन फिर से लग जाते हैं और सीधा पहुंचते हैं बैलेंस के पास में। वहाँ पर वह से पूछताछ करते हैं कि तुम चले के बारे में क्या जानती। तो पहले उसने बताने से मना कर देती है, मगर जब दूसरी पर अपनी आंखों से गूढ़तर कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा के मुझे बताओ, तो उसकी नजरों में था कि वह उसी पर के साथ में सेक्स करना चाहती है। तो लुसिफर इसे कहते हैं कि तुम मुझे सच बता दो और उसके बाद में मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। तब वहाँ पर पहन ले इससे बताती है कि उसका एक लड़की के साथ में चक्कर चल रहा था, उसका नाम था ग्रेग ऊपर, जो कि हॉलीवुड हीरो है। इस बात को सुनने के बाद में उन्होंने उसे जाने लगते हैं, मगर पेंशन रोकने लगती है। वह कहती हैं कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ सेक्स करोगे। उपलब्धि से कहती है कि क्या तुम सच में जैसा करोगे। ग्रीन ऊपर के पास में, जो कि हॉलीवुड एक्टर होता है, और उससे पूछताछ करने के बाद में उन्हें पता चलता है कि उसके हाथ में भी सेम टू सेम एक जैसी महंगी घड़ी है जो कि वारदात के वक्त उस आदमी के हाथों में थी। वह दोनों घड़ियां काफी महंगी और शैम्पू से मैच कर रही थी। तो लुसिफर उसे सच्चाई पूछता है कि आखिर दलों को तुम्हें जान से क्यों मारा। तो वह कहता है कि मैं दिल्ली से प्यार जरूर करता था, मगर मैंने लेने की कोशिश नहीं करें और उनकी बातें चल रही थी। तभी वहाँ पर एक ऊपर की पत्नी है जाती है और उसकी पत्नी अब पता चलता है कि ग्राफ ऊपर में डाल को कभी जान से नहीं मार होगा। एवरेज बातों को सुनने के बाद में एलओसी पर और अप्लाई वापस से खुद के बारे में जाते हैं और तभी को धीमा पर टीवी देखने लगती है, जहां पर से पता चलता है पहला जो कि पॉप स्टार थी, आज उसकी सारे रिकॉर्ड की कीमत दोगुनी हो चुकी है। तो वहां पर उन दोनों की बत्ती जलती बने याद आता है कि जब भी कोई पॉप स्टार मारा जाता है तो उसका क्रेडिट सबसे पहले तो इसके प्रोड्यूसर को जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर नहीं उसके पॉप रिकॉर्ड में पैसा लगाया जाता है। अब उन दोनों को क्लियर होता है कि उसकी मौत का असली जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि खुद जिम्मी पास है और इसी के साथ अब वह दोनों उसके घर पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जिम्मी बांध अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और तभी माम पर दूसरी ओर से कहती है कि आखिर तुमने उसे जान से मारने की कोशिश क्यों की। तो जिम कहता है कि वो मुझे परेशान कर रही थी, मुझे शादी के लिए पीट, जबकि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता था, इसीलिए मैंने किराए के गुंडे को हायर किया। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उसे अपनी महंगी घड़ी भी और उससे ढुलकू जान से मरवा दिया। इस बात को सुनने के बाद तो ओन लुस्पर का दिमाग और ज्यादा सड़क जाता है और वहाँ से मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तब उसके हाथों से गोली चली जाती है। वह गोली सीधा जाकर लगती है कि लोई को तवा पर, दूसरी पर कोई को बचाता है और कहती है कि मुझे बस 2 मिनट तो मुझे का अधूरा काम पूरा करना है। और वह अब आकर जिम्मी बांस को अपनी असली फेस रिवील करता है। पोती डब्लू से देखकर जीवांश काफी जगह दिया जाता है और थोड़ी देर बाद में अमित सीन दिखाए जाते हॉस्पिटल में, जहाँ पर अप्लाई की आंखें खोलते तो बिल्कुल सिंपल से पूछती कि आखिर मुझे यहाँ पर रहते हुए कितना टाइम हो गया। तो वह मजाक में कहते कि तुम्हें 3 साल हो गए हैं। अपनी आंख 3 सालों बाद खुली प्रभु शंकर काफी स्वेटर जाती है, लेकिन जब उसे लगता है कि वह मजाक कर रहा था तब से कहती है कि ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, गोलियों पर चली थी, मगर मैं तो है पर हॉस्पिटलाइज्ड, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो लुसिफर कहता है कि तुम इस बात को कब समझोगी कि मैं मोटलों, और तब उनकी बेटी ट्रिक भी वहाँ पर आ जाती है। अब उन दोनों को बात है करता छोड़ दूसरी पर वापस से अपने बारे में आ जाता है और जैसी अपनी गाड़ी पर करता है तभी वहाँ पर उसका सौतेला भाई मैंने यहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे वहाँ पर आता है वहाँ का समाधान हो जाता है और वह से कहता है कि अभी तो मैं एक मौका दे रहा हूँ, तुम्हारे पास मेडिकल है, अगर तुम अब भी न में वापस चले गए तो मैं तुम्हें जान से नहीं मार लूंगा। मगर तब वहाँ पर दूसरी कहता है कि भाड़ में जाओ और मेरे को परेशान करने कभी मत आना। और इसके बाद रूसी पर अपने काम या के अपने वादे को पूरा करने के लिए पहुंचता है। स्विट्जरलैंड था मार्टिन के पास में और इसी के साथ यह एपिसोड है पर खत्म होता है। तो गाइज आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अपने में लुसिफर सीजन 1 का 2nd एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। इन गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले